मैं मानता हूँ सुभाष चंद्र बोस का योगदान बहुत महान है। मैं मानता हूँ भगत सिंह का योगदान बहुत महान है। मैं मानता हूँ कि जो नेवी के जवानों ने विद्रोह किया वो भी बहुत महान है। पर मेरा मुख्य सवाल ये रहता है कि हमें देश में भारतीयता की कड़ी में किसने जोड़ा? तो गांधी थे। दांडी मार्च की क्या आलोचना हो रही है कि गांधी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, उसका हुआ क्या? नमक पे टैक्स तो लगा रहा। और वही वो लोग इग्नोर कर देते हैं कि इसके बाद लोगों को फ्रीडम मिल गई, आज़ादी मिल गई कि वो खुद नमक बना सकें। मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये संघ समर्थक लोगों के वीडियोस देख रहा हूँ और उनका एक ही मुद्दा है, हाँ गांधी महान तो थे पर आज़ादी के आंदोलन में बाकी लोग भी थे, भगत सिंह थे, फिर ये थे कौन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सावरकर थे। आरएसएस कहाँ ये था? जवाहरलाल नेहरू वो शख्स थे जिन्होंने खुले डंके की चोट पर कहा कि भारत में जो मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म मुख्य संख्यक सांप्रदायिकता है वो एक फाशीवाद का रूप ले रही है। भारत में औपनिवेशिक शासन, 1857 का विद्रोह, उसके पहले बिरसा मुंडा तमाम विद्रोह अंग्रेजों शासन के खिलाफ और देसी जमींदारों के खिलाफ। 1857 का विद्रोह राजे महाराजा का विद्रोह था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। लेकिन कांग्रेस का कायाकल्प हुआ गांधी के आगमन के साथ। जब अब दक्षिण अफ्रीका से गांधी भारत लौटे, उसके बाद गांधी ने कांग्रेस का कैरेक्टर बदला और जो एक एलीट का ग्रुप था कांग्रेस, उसको जन आंदोलन, जनमानस से जोड़ा और राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिर राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका को कौन कम करने की कोशिश कर रहा है? गांधी अंबेडकर में विवाद थे और सैद्धांतिक विवाद थे कि स्वराज के लिए हम आपसे ज्यादा बेहतर लड़ सकते हैं, लेकिन इस स्वराज में हमारा क्या होगा, हमारा हिस्सा क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर का स्टैंड था। और जब गांधी से मिले थे अंबेडकर तो उन्होंने कहा था कि आई हैव नो होमलैंड, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है और कोई भी स्वाभिमानी दलित इस देश पर गर्व नहीं कर सकता। इतने वो पीड़ित और दुखी थे भारत की सामाजिक व्यवस्था को लेकर। तो गांधी अंबेडकर के सैद्धांतिक मतभेद थे, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में अंबेडकर ने गांधी की भूमिका को कम नहीं किया। आखिर वो कौन संगठन, कौन लोग थे जो उनकी भूमिका को कमतर करना चाहता है? दोस्तों, मैं रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हमारे साथ इस एपिसोड में मौजूद हैं। लगातार अम्बेडकरनामा पर आप सुन रहे हैं। एक इनिशियल बैकग्राउंड हमने बना दी है और पुनियानी साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है जो गांधी की भूमिका को राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत के स्वाधीनता संग्राम में 1857 से ही अगर जोड़ ले 47 तक तकरीबन 90 साल का फासला है और 90 साल लगातार सतत संघर्ष चलता रहा। 1920 के दशक में जाकर एक बड़ा जन आंदोलन का स्वरूप कांग्रेस लेता है। पुनियानी साहब से समझते हैं क्या है मामला। स्वागत है सर। धन्यवाद रतनलाल। पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने जो भूमिका बांधी है खास तौर से गांधी और अंबेडकर के संबंधों में, वो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे पूरा सहमत हूँ कि उनके विरोध तो थे पर उनकी दिशा एक ही थी। एक ही दिशा पर जाने के लिए किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रास्ते हो सकते हैं वो उनका था। पर अभी पिछले कुछ 10-15 सालों से ऐसा देखने में आया है कि एक राजनीतिक प्रवाह है जो धर्म के नाम पे राजनीति करता है, जो भारतीय संविधान को मौखिक रूप से हाँ हाँ करता है पर अंदर में उसको लगता है कि भारतीय संविधान हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा है। और उसके बहुत सारे कार्यकर्ता अलग अलग प्रकार से, पहले उन्होंने काफी मुसलमानों की बदनामी की, क्रिश्चियंस की बदनामी की, अभी वो आ गए हैं आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई उनकी बदनामी करने की। उसमें भी सबसे पहला उनका टारगेट रहा है जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू वो शख्स थे जिन्होंने खुले डंके की चोट पर कहा कि भारत में जो मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म मुख्य संख्यक सांप्रदायिकता है वो एक फाशीवाद का रूप ले रही है। ये उन्होंने उस समय भी कहा अपनी मृत्यु के पहले, सदियों पहले। और उसके बाद उन्होंने ऐसी नीतियां लाई जिसका पूरा पूरा विरोध ये सांप्रदायिक ताकतों ने किया। सांप्रदायिक ताकतें चाहती थी कि सोमनाथ का मंदिर बने, वो कहते थे यूनिवर्सिटी बने, आईआईटी बने, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बने, पब्लिक सेक्टर बने। तो उनका मतभेद तो यहीं से चालू हो गया था। और
अभी मैंने एक मज़ेदार आपको बताता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू का जो भारतीय संस्कृति के बारे में आदर था जी। और अभी का जो ढोंगबाज़ी चल रही है, इसके बीच में फ़र्क देखिए। मैं अभी एक फ़ोटो देखा, जवाहरलाल नेहरू धोती में गंगा की डुबकी लगा रहे हैं, धोती में। और ट्रैक अभी के सूट में आजकल प्रधानमंत्री अभी के प्रधानमंत्री किस वेशभूषा में डुबकी लगा रहे हैं और उनके सामने क्या सिक्योरिटी है, वो ज़रा देखिएगा। एक तो ख़ैर जवाहरलाल नेहरू को तो उन्होंने बहुत बदनाम किया है कि वो मुसलमान परिवार था वगैरह-वगैरह। अब ग नंबर आ रहा है गांधी का। गांधी को बदनाम करना आसान नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में अल्बर्ट आइंस्टीन जब बोलते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ विश्वास ही नहीं करेंगे कि ऐसा एक व्यक्ति यहाँ हुआ था। नेल्सन मंडेला हो, मार्टिन लूथर किंग हो, सबने उनको जो श्रद्धांजलि दी है, उसका कोई जवाब नहीं है। पर ख़ैर आरएसएस का अपना एक तरीका है, धीरे-धीरे करके वो इसको कर रहे हैं। तो पहले आपने देखा, वो एक पूनम पांडे थी, उसने हुँ, मेरठ में महात्मा गांधी के पुतले पर 3 गोलियाँ चलाई, गोली चला। खून बहा और वो एक था। फिर गोडसे का महिमा मंडन चालू हुआ। 3 साल हुँ, पहले गांधी शहादत दिवस पे मैंने देखा कि गोडसे के नाम पे ट्विटर स्टॉर्म चल रहा है। गोडसे का हुँ, महात्मा गोडसे अमर रहें वो लीड ट्वीट था। फिर कहीं गोडसे का मंदिर बनाया गया और एक अप्रत्यक्ष रूप से एक वो थी ना जो गोडसे अमर हैं, अमर रहेंगे, वो उनको एमपी बनाया गया। कहा गया मैं दिल से माफ़ नहीं करूँगा पर उनको सब जगहें मिलती गई। अभी उनके दूसरे जो विचारक हैं, वो बहुत चालाकी से गांधी के योगदान को कम आंकने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे पूरा सहमत हूँ कि अंग्रेज़ों के विरोध का जो आंदोलन था 1857 के बाद, वास्तविक जान जिसने फूँकी, वो महात्मा गांधी थे। क्योंकि कोई भी जब विचार जन आंदोलन का रूप लेता है, तो समाज में वो बदलाव ला सकता है। केवल आप चिट्ठी-पत्री करते रहिए, अंग्रेज़ों से कॉरेस्पॉन्ड कीजिए, तो उसका प्रभाव है। मैं नहीं मानता कि उसका प्रभाव नहीं है। पर हुँ, जो प्रभाव जन आंदोलन का होता है, वो किसी और चीज़ का नहीं होता। तो अभी मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये संघ समर्थक लोगों के वीडियोज़ देख रहा हूँ और उनका एक ही मुद्दा है, हाँ, गांधी महान तो थे, पर आज़ादी के आंदोलन में बाकी लोग भी थे। भगत सिंह थे, फिर ये थे कौन नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सावरकर थे। आरएसएस कहाँ ये था? उनका हाँ, आरएसएस ये कहाँ? उनका एक बिल्कुल, ये उनका एक नज़रिया वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फिर वो नौसेना के सैनिकों का विद्रोह था, तो उसका बोले मुख्य कारण था जिसके कारण ब्रिटिश को जाना पड़ा। अब ये जो संघ विचारक लोग हैं और जो दक्षिणपंथी हैं, वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि आज जो भारत बना है, वो केवल अंग्रेज़ों के विरोध के खिलाफ जन आंदोलन से भारत के लोग मजबूत हुए हैं। यानी लोग कैसे साथ में आते हैं 1920 में देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नाम दिया और उसमें आम लोग जुड़े। तो देश कोई एक सिर्फ बॉर्डर नहीं होता, देश लोग होते हैं। जब जी, जी। अलग-अलग लोग साथ में कंधे से कंधा मिला के ब्रिटिश का विरोध कर रहे हैं, उसमें ख़ैर उनकी चौरी चौरा का प्रॉब्लम भी हुआ और उसके बावजूद जो एक पहला एक गांधी जी ने स्टेप लिया, कदम लिया, उससे लोगों में जो चेतना की जागृति हुई, वो जगह-जगह फैलने लगी। मैं इसको बहुत महत्व देता हूँ। अंग्रेज़ों को भगाना और यहाँ के लोगों में एक चेतना बढ़ना कि हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस और इसीलिए फिर चित्तरंजन वो एक किताब जो थी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की, वो यही बात कहते हैं, इंडिया नेशन इन द मेकिंग। अब हिंदू राष्ट्र वाले क्या कहेंगे, भई हम तो अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र हैं। वो है नहीं, पीछे जाके आर्य उसके पहले की जो भी सभ्यता है, सब हिंदू राष्ट्र है। अब राष्ट्र की कल्पना भी उनको नहीं पता, राष्ट्र किसको बोलते हैं? राष्ट्र एक आधुनिक कल्पना है। खैर, तो फिर महात्मा गांधी ने चौरी चौरा और एक दूसरा उन्होंने काम किया। क्या था उस समय ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो थी, वो मुसलमानों के ज़्यादा खिलाफ थी। क्यों? 2 कारण थे। एक तो 1857 में बहादुर शाह ज़फ़र का रोल और कई ऐसे मुस्लिम नवाब भी उसमें शामिल हुए। तो ब्रिटिश ने और ब्रिटिश को दूसरा एक खुन्नस क्या थी कि जो क्रूसेड हुए थे, 3 क्रूसेड, उसमें 2 क्रूसेड में मुस्लिम राजा आखिर वाला सलाउद्दीन जीत गया था। तो मुस्लिम को ज़्यादा उन्होंने बदनाम किया। तो इसलिए मुस्लिम थोड़े सहमे हुए थे
तो उनको कैसे जोड़ना आज़ादी के आंदोलन में? अब लोग इसकी आलोचना करेंगे, पर बापू ने सोचा, गांधी ने सोचा, इनको लाना है, तो वो जो खिलाफत आंदोलन चल रहा है, उसका समर्थन किया जाए। ऐसा नहीं कि गांधी जी मानते थे कि राजाशाही होना चाहिए वगैरह, ऐसा उनका बिल्कुल नहीं था। पर मुसलमानों को अपने आज़ादी के आंदोलन में जोड़ने के लिए इसने एक बहुत बड़ा रोल किया। तो ये उनका पहला कदम था। फिर चौरी चौरा में जो हिंसा हुई, गांधी जी ने कह दिया कि भाई अब हिंसा हो रही है, हमको और सीखना पड़ेगा, अहिंसक रास्ते से ही हम आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। खैर, ये एक बात हो गई। यहाँ उनकी आलोचना की जाती है कि उन्होंने आंदोलन वापस किया, तो ये पूरा एक गलत खेल था। अब दूसरा देखिए 1930 में दांडी मार्च। अब दांडी मार्च की क्या आलोचना हो रही है कि गांधी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, उसका हुआ क्या? नमक पे टैक्स तो लगा रहा। और वो लोग इग्नोर कर देते हैं कि इसके बाद लोगों को फ्रीडम मिल गई, आज़ादी मिल गई कि वो खुद नमक बना सकें। एक, और मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा बड़ी उपलब्धि ये थी कि भारत की गुलामी के बारे में चेतना पूरी दुनिया में फैल गई। विदेशी पत्रकार आए, वो देख के हैरान हो गए। एक व्यक्ति आधा नंगा लाठी लेकर हजारों के सामने चल रहा है, उसके पास कोई साधन नहीं है, केवल लोगों का समर्थन है और लोग जुड़ रहे हैं। यानी रास्ते पे जिस तरीके से उन्होंने नमक की बात उठाई, उन्होंने देखा हमारी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? नमक। तो उनका सिंबलिज्म देखिए, गांधी का जो जादू था वो ये था कि नमक का इश्यू लिया, जिसे सभी लोग पहचान अपनी करते हैं। तो ये बात दुनिया में फैल गई और देश में एक बड़ी चेतना के रूप में फैल गई। तो उसकी ये आलोचना की जाती है कि 1930 के कारण क्या हुआ? लॉर्ड इरविन का पैक्ट हुआ। और लॉर्ड इरविन के पैक्ट में काफी कमियां होंगी, पर एक बात तो हो गई, उसके बाद यहाँ की पहचान मिल गई कि आरक्षण की प्रक्रिया आ गई और एक बहुत बड़ी चेतना गांधी जी ने पैदा कर दी। अब तीसरा अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि अब यही के बाद इसी चेतना के कारण वो गांधी जी रुके नहीं। अंबेडकर ने जो शुरू किया था जाति अंत का आंदोलन, गांधी जी ने पहचाना ये हमारे समाज के बदलाव के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए 1900 पूना पैक्ट के बाद उनका मुख्य मिशन 2 साल तक यही रहा कि गांव-गांव जाके दलितों को मंदिर प्रवेश करवाएंगे, गांव-गांव जाके छुआछूत के खिलाफ काम करेंगे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो फिर उन्होंने कहा, ये कांग्रेस ने डिसाइड किया। अब उस समय जो 1942 का आंदोलन हुआ, उसमें भी इनके आलोचक कह रहे हैं कि वो तो क्या है, वो आंदोलन हिंसक इसमें बदल गया, उससे ज्यादा तो काम सुभाष चंद्र बोस की आर्मी ने किया। अब मैं मानता हूँ सुभाष चंद्र बोस का योगदान बहुत महान है, मैं मानता हूँ भगत सिंह का योगदान बहुत महान है, मैं मानता हूँ कि जो नेवी के जवानों ने विद्रोह किया वो भी बहुत महान है। पर मेरा मुख्य सवाल ये रहता है कि हमें देश में भारतीयता की कड़ी में किसने जोड़ा? तो गांधी थे। एक एक चीज पे लोगों को बोलते थे चलो हमको मिलके करना है। तो ये जो चीजें थी उसका पूरा पूरा आदर करना चाहिए। और जहां तक भगत सिंह के आंदोलन का सवाल है, भगत सिंह ने आखिर में खुद कहा, अपने पिताजी को कहा कि ठीक है, जो गांधी का रास्ता है वो सबसे बेहतरीन है और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस अंग्रेजों के खिलाफ में जनरल यानी महात्मा गांधी का साथ दीजिए। सुभाष बोस आजाद हिंद फौज बनाते हैं गांधी से विरोध में जाके, और गांधी और सुभाष बोस के रिश्ते कोई बिगड़ते नहीं है। सुभाष बोस आजाद हिंद फौज बनाते हैं और पहले रेडियो स्पीच में महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। और इधर भी देखिए, आजाद हिंद फौज के जब लोगों पे मुकदमे चलाए गए तो उसका किसने बचाव किया? कांग्रेस ने। कैलाश नाथ, फिर भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू ने सालों बाद अपना वकील का कोट पहन के इनके लिए किया। और सुभाष चंद्र बोस और गांधी में एक मुलाकात का भी जिक्र आपको बता दूं, 1944-45 के आसपास की है, सेवाग्राम में उनकी मुलाकात हुई। खूब गप्पे मारी उन्होंने, बाप बेटे के जैसा। और आखिर में गांधी कहते हैं, सुभाष मैं तुम्हारे रास्ते का बिल्कुल विरोध करता हूँ, तुम्हारे रास्ते का बिल्कुल विरोध करता हूँ, पर अगर तुम्हारे रास्ते पर चलकर भारत को आजादी मिलती है तो तुमको बधाई का टेलीग्राम भेजने वाला मैं पहला व्यक्ति रहूंगा। देखिए, इसको लोग अ, बदला के कह रहे हैं कि भाई इनका इतना विरोध था वगैरह वगैरह, पर जो भी गांधी का विरोध भी करते थे, आखिर में वो गांधी को ही एक स्टैंडर्ड मान के चलते थे, गांधी जी के आसपास ही सब चलते थे। तो अभी क्योंकि आरएसएस, संघ, बीजेपी
इनकी विचारधारा हमको ले जाना चाहती है कि हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं, बाकी सब ये बकवास है। ये भारतीय संविधान, यानी उनके दिल में तो इसके लिए कोई जगह नहीं है। अब उसको अंडरमाइन करना तो क्या न करना पड़ेगा। नेहरू को तो साइड ट्रैक कर दिया, अम्बेडकर जी को सिर्फ हार और माला पहना दिया। भूल गए कि अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू जन्मा हुआ था और मैं हिंदू मरूंगा नहीं। वो भूल गए कि उन्होंने इतने बौद्ध धर्म में धर्मांतरण किया, वो भुला के सिर्फ उनकी मूर्ति पे हाथ चढ़ाने का। और अब रह गए गांधी, सुभाष और भगत सिंह का नाम लेते हैं और उस रास्ते पे चलने की इनको कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए गांधी को बदनाम करने के लिए इनके विचारक सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं। ठीक ही है, गांधी ठीक थे, पर आज़ादी जो हमको मिली वो कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान था, ये देवी का रिवोल्ट था वगैरह वगैरह। एक आध चीज को पकड़ के उसके आधार पे लेते। पूरी प्रक्रिया को देखा जाए तो जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, राष्ट्रपिता इनको जो कहा था, वो बिल्कुल सटीक कहा था, क्योंकि ये पूरे भारत को समझते थे, भारत के जनमानस को समझते थे, भारत के रास्ते को समझते थे, और उसी के आधार पर उन्होंने अपने जीवन में जो काम किया उसका कोई पैरेलल नहीं है। और ये बात इसको मैं डंके की चोट पे कहूंगा, और ये भी कहूंगा कि संघ इसमें कुरेदने का काम शुरू कर चुका है। इस बात को काम कर चुका है। नाथूराम गोडसे का ग्लोरिफिकेशन, और दूसरा ये इनके जो चालाक लोग हैं, सावरकर पे बायोग्राफी लिखते हैं, ये करते हैं, आप समझ जाइए, वो धीरे धीरे ये भी क्रांतिकारियों का भी तो रोल था। भगत सिंह, सावरकर को देखो ना, उन्होंने कितना किया वगैरह वगैरह। भगत सिंह को देखो, भगत सिंह से इनका क्या लेना देना। भगत सिंह के रास्ते पे इनके चलने का एक नाखून बराबर भी लायकियत नहीं है। खैर एनीवे, तो ये मुझे मुख्य पीड़ा हुई कि भाई गांधी जी को बदनाम करने के लिए ये चालाक रास्ते ढूंढ रहे हैं। कल एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। धर्म संसद स्वामी जी अभिमुक्तेश्वरानंद ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है और कहा है कि भारतीयों को जो वापस भेजा वो तो ठीक था, लेकिन निश्चित खाना खिलाया। अब पता नहीं वो खाना अमेरिका में वो लोग क्या खाते थे, नहीं खाते थे, वैसे सब लोग उसमें हिंदू नहीं थे। राहुल गांधी आजकल मनुस्मृति पे बहुत हमला बोल रहे हैं। उसको लेकर भी प्रस्ताव पारित हुआ कि 1 महीना के अंदर जवाब देंगे, फिर हम दूसरा रिमाइंडर देंगे और नहीं तो हिंदू धर्म से उनको निकाल देंगे। कैसे देख रहे हैं ये पूरा जाति जनगणना की कवायद जो चल रही है, उससे छिटकने के लिए ये सब शगुफा छेड़ा जा रहा है? जी। रतन लाल, ये देखिए, ये होते कौन है किसी को धर्म में रखने वाले और बाहर करने वाले। हिंदू धर्म की समस्या, लोग इसमें रहना नहीं चाहते, और जब भी दलित बौद्ध बनना चाहते हैं ये लोग खड़े हो जाते हैं विरोध करने के लिए। पर पहले वो डोनाल्ड ट्रंप की बात करता हूँ, मजेदार बात करता हूँ कि उन्होंने इनको बीफ खिलाया। और वो मुक्तेश्वरानंद जो भी हैं, उनको कोई बता दे कि अटल बिहारी वाजपेयी जब अमेरिका गए थे टूर के लिए तो बीफ खाते थे, मजे से खाते थे, और कहते थे क्या हो गया है तो अमेरिकन गाय का है। तो उनको कोई बता दे कि अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भी क्या आप हिंदू धर्म से बाहर करेंगे पॉस्ट्यूमसली, इन्हें उनके मरणोपरांत हमने हिंदू धर्म से उनको निकाल दिया क्योंकि उन्होंने अमेरिका में बीफ विवेकानंद, खाया था। हाँ? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, उनको भी निकालेंगे। ये तो खैर इनकी ढोंगबाजी है। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वही रास्ता है जो मेरे ख्याल से एक मोटे तौर पे अंबेडकर ने दिखाया था, नेहरू ने दिखाया था, गांधी ने दिखाया था। और उनसे इनकी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था को धक्का लग रहा है, राहुल गांधी जो हैं, इनकी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को धक्का लग रहा है। इसलिए जो ज्यादातर स्वामी हैं, कहीं कहीं हम उससे एक आध बात के लिए लगेंगे अरे बहुत बहुत अच्छा बोला उन्होंने, पर वो फिर अपनी सच्चाई पे आ जाते हैं। और फिर बीफ हो या फिर जातिगत जनगणना हो, क्योंकि उनको तो जातिगत जनगणना नहीं चाहिए, उनको तो व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहिए, इसीलिए ये कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत ही निंदनीय है। और अपने आप को ये अथॉरिटी देना कि हिंदू धर्म में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कोई होता कौन है। धर्म उसमें मेरी आस्था का सवाल है, कोई और तीसरा व्यक्ति उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। यही तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की भाषण में कहा था कि धर्म मेरी इसकी बात है, उसमें तीसरा इंटरफेयर कैसे कर सकता है। तो इनको किसने अथॉरिटी दिया? ये भगवान से सर्टिफिकेट लेके आए क्या कि मेरे प्रतिनिधि आप हो? ये तो निंदनीय स्टेटमेंट है।
चलिए शुक्रिया सर, बहुत शानदार बातचीत के लिए और बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हुई है। जी, दोस्तों, प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हैं, बेबाक सटीक बोलते हैं। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। थैंक यू सर। धन्यवाद रतन लाल।